नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। गरिमा ऐसा शब्द है, वो ना तो नेहरू गांधी परिवार के अंदर है और न ही इसके परिवार का कोई मेंबर गरिमा शब्द को पहचानता है, उसके अर्थ को समझता है और जहां तहां जैसे तैसे हर लोकतांत्रिक तरीके से चल रही व्यवस्थाओं के ऊपर उसके गरिमा का ख्याल रखे बिना हमला कर देते हैं। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने संसद के अंदर झूठे फर्जी आंकड़े दस्तावेज देकर संसद की गरिमा को तार तार कर दिया है। तो तीसरे स्तर पर प्रियंका वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी का समर्थन कर करके राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार कर रही है। हिंदुत्व की गरिमा का ख्याल नहीं रखना, सांस्कृतिक गरिमा का ख्याल नहीं रखना, ये सारे गरिमा को ध्वस्त करना नेहरू गांधी परिवार का मकसद हो चुका है। इसलिए अब इसके ऊपर एक्शन होना लाजमी है। सबसे पहले सोनिया गांधी ने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, उनकी गरिमा को तार तार किया है, उनके ऊपर एक्शन हो रही है और वो अब राज्यसभा के अंदर होगा। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सोनिया गांधी के खिलाफ और साथ ही पप्पू यादव भी उसमें शामिल है। लेकिन पप्पू यादव की बात क्या करें, इन लोगों ने तो शुरुआती दौर से जब राजनीति में था तब भी, राजनीति में आने के पहले भी इन लोगों ने गुंडागर्दी को ही आधार बनाया और बाद में ये 100 चूहे खा कोई बिल्ली चले हज को वाली बात है। जब राजनीति करने लगे और हस्बैंड वाइफ दोनों सांसद बन गए तो गुंडागर्दी का आधार बदल दिया। संसद के अंदर भी वही तरीके और बाहर में भी सड़क पर वही तरीके होते हैं। लेकिन खैर, पप्पू यादव का क्या होगा वो तो बाद की चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे पहले सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार, नैतिकता, औचित्य हनन का आरोप लगा है और उस आरोप में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, कमेटी को भेजा जाएगा और अगर सोनिया गांधी, जो कि बार बार ये कहा जा रहा है संसद के कैंपस के अंदर सोनिया गांधी ने मीडिया वालों के बीच भले ही फॉर्मल तरीके, इनफॉर्मल तरीके कैसे बात कर रही थी, अपने बच्चों से बात कर रही थी या मीडिया वाले को बताना चाह रही थी, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी प्रियंका वाड्रा जितनी कूद कूद कर उनके सुरक्षा में सामने आ जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का उपयोग किया। बेचारी, पुअर लेडी की बात की और पुअर थिंग भी बोला, यानी कि वो थकी हुई, जैसे ही उनको जबरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया गया है, ऐसी बातें करके राष्ट्रपति पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा और इसलिए राष्ट्रपति भवन के तरफ से भी इस बात का संज्ञान लिया गया और इसकी निंदा की गई, आलोचना की गई। लेकिन अब राज्यसभा में है, राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है और अगर सोनिया गांधी के ऊपर साबित हो जाता है तो इसमें कई प्रावधान हैं। इसमें फटकार भी लगाई जा सकती है, डांट फटकार कर छोड़ भी दिया जा सकता है, चेतावनी भी जारी की जा सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुस्से में रहते हैं, जो राज्यसभा की गरिमा का ख्याल रखते हैं, कई सांसदों को सस्पेंड कर चुके हैं लंबे समय तक और संजय सिंह जैसे सांसद को तो जाकर बार बार माफी मांगना पड़ा, तब उसे छोड़ा गया क्योंकि लंबे समय तक वो सस्पेंड रहा था। तो इसलिए जगदीप धनखड़ जिस रुख पे रहते हैं उसमें अगर साबित हो गया तो सोनिया गांधी के लिए बाहर में भी दंड की व्यवस्था है और साथ ही संसद से यानी राज्यसभा से निलंबित, सस्पेंड भी किया जा सकता है या फिर सस्पेंड के साथ साथ संसद की सदस्यता भी जा सकती है। विशेषाधिकार हनन साबित होने पर ये सारे पनिशमेंट की व्यवस्था संसद के अंदर की गई है। इसलिए सोनिया गांधी इस बार बचने वाली नहीं है। जिस तरीके से इस पूरे परिवार ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, अब एक एक करके इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और इसलिए सोनिया गांधी से शुरुआत हुई और उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, यानी कि
उन्होंने जो धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए अपने पिटारा खोला, उसमें कई ऐसे झूठे दावे किए, फर्जी बातें कही, आंकड़े गलत बताए और आंकड़ों के साथ साथ एक ऐसी बात कर दी जिस आधार पर वो संसद में गए, जिस आधार पर संसद बनी है, जो उसका आधारशिला है, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव ही सब कुछ होता है। चुनाव नहीं होगा तो फिर ये लोकतंत्र कहा ही नहीं जाएगा। जनता को अधिकार है अपना प्रतिनिधि चुनने का और वही प्रतिनिधि जाकर संसद में बैठता है। लेकिन इन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और उसमें भी आरोप फर्जी था, आंकड़े फर्जी थे। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीधे तौर पर लगाया कि वहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच का गैप जो था उसमें 70 लाख वोटर जोड़े गए, 70 लाख वोटर जोड़े गए हैं। ये राहुल गांधी ने दावा किया, ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमने कई बार रिक्वेस्ट की है, ये पूछा है कि हमें बताइए कि कितने वोटर हैं, महाराष्ट्र में भी कितने वोटर जोड़े गए हैं, सबका एड्रेस के साथ हमें दीजिए और वोटर लिस्ट हम लेकर वेरीफाई करेंगे, कांग्रेस के लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपके ऊपर विश्वसनीयता प्राप्त होगी, हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग पहले से ही सारे वोटर लिस्ट, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रख चुकी है। जब चुनाव की घोषणा होती है उस समय ही चुनाव आयोग बताता है इतने इतने वोटर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एज ग्रुप के अनुसार भी डिवाइड किया जाता है और हर जगह पर, हर बूथ पर वोटर लिस्ट भेजा जाता है और उसी न्यू वोटर रोल जो कोई लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किए गए थे, वो चुनाव के लिए वो भी वोटर रोल तैयार करके भेजा जाता है और वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास होती है। ओवरऑल कितने वोटर हैं इसकी जानकारी चुनाव आयोग देता है और उसके बाद अलग अलग बूथ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, विधानसभा वाइज कितने वोटर हैं इसकी जानकारी भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको आदमी का नाम, उनके बारे में जानकारी चाहिए तो वो तो वोटर लिस्ट में होता है और वोटर लिस्ट में एड्रेस भी होता है। उस एड्रेस के आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि इस एड्रेस पर कितने वोटर जोड़े गए हैं, कितने पुराने थे, क्योंकि पुराने वाले वोटर लिस्ट भी आपके पास होते हैं और उसे कोई भी अपने ब्लॉक से निकलवा सकता है। जिस विधानसभा में जो है वो अपने ब्लॉक से वो पूरे वोटर लिस्ट निकलवा सकता है। ये सारे पब्लिक डोमेन में है। लेकिन राहुल गांधी ने झूठ क्या बोला कि हमने चुनाव आयोग से बार बार शिकायत की और मांग की कि हमें वोटर लिस्ट दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग एक नहीं सुना। लेकिन अब वो सारी जानकारी सामने है, क्योंकि राहुल गांधी के इस फर्जी दस्तावेजी दावे के साथ इस पर चर्चा शुरू हो गई और फिर जो तथ्य आंकड़े सामने आए उसने राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा है और अब उनके खिलाफ भी तैयारी चल रही है। जिस तरह उनकी मां के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में, उसी तरीके से अब राहुल गांधी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। ये विशेषाधिकार हनन ही नहीं, नैतिकता के आधार पर भी कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि संसद के अंदर आप झूठे फर्जी आंकड़े दस्तावेज कैसे पेश कर सकते हैं। आपको कहां से ये जानकारी मिली कि 70 लाख वोटर नए जोड़े गए हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो बताया है कि कितने नए वोटर जोड़े गए हैं उसमें संख्या तो 40 लाख है। ऐसे टोटल 48 लाख वोटर महाराष्ट्र के अंदर जोड़े गए थे नए, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन उसमें से 8 लाख ऐसे वोटर थे जिसका नाम हटाया भी गया था, जो कहीं बाहर चले गए, किसी की मौत हो गई, कोई ट्रांसफर हो गया, कोई बाहर दूसरे राज्य में चला गया, किसी को अपना नाम ट्रांसफर दूसरे स्टेट में करवाना है, वहां के वोटर लिस्ट में ऐड करवाना है, इसलिए 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता। ऐसे 8 लाख के करीब वोटर थे जिसका नाम हटा दिया गया था, यानी टोटल 40 लाख वोटर वहां पर नए जोड़े गए, जिसमें से
अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में दिल्ली की तरह नहीं है कि 1.5 करोड़ वोटर हैं। वहां 9.7 करोड़ लगभग अगर मान कर चला जाए तो 10 करोड़ वोटर हैं और 10 करोड़ में 40 लाख नए जोड़े गए, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पूरा डाटा दिया हुआ है पहले से ही। ये आज राहुल गांधी के दावों और फर्जी दस्तावेजों के बाद नहीं जारी किया, वो पहले से ही ये दावा है इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था कि 18 साल की उम्र में आने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। 18 साल से 29 साल तक नए जो यंग वोटर थे उसकी संख्या लगभग 26 लाख थी इस पूरे 40 लाख के में। उसमें 2.5 लाख से ज्यादा उस 18 साल को क्रॉस करने वाले व्यक्ति थे, और उसके अलावा कुछ रिलक्टेंट रहते हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान वो अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाए, उन लोगों की संख्या भी बताई। यानी कि यंग वोटर्स की संख्या जो बताई गई है 18 साल के बाद 29 साल तक, उसमें 26 लाख नए वोटर जोड़े गए थे और 14 लाख वो लोग थे जो कि बाहर से आए या फिर उन्होंने इग्नोर कर रखा था या कहीं और का नाम कहीं और जोड़ा गया, बाहर में रह रहे थे वहीं का वोटर आईडी कार्ड था लेकिन यहां पर अब वो बनवाना चाहते थे। तो टोटल 40 लाख वोटर नए जोड़े गए थे और राहुल गांधी ने क्या कहा, 70 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। यह आंकड़ा लगभग दुगना के बराबर है, जो राहुल गांधी के फर्जी आंकड़े को, फर्जी दस्तावेज को बताता है, जिसके खिलाफ भी एक्शन होना है। ये राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी संसद में बैठने के लायक नहीं है। जिस तरह से लोकतंत्र की सारी परंपराओं को इसने तोड़ दिया है। तो संसद के अंदर परिचर्चा के दौरान यह माना जाता है कि आप सवाल कैसे उठाओगे, सरकार पर हमले कैसे करोगे, और अगर आपको लगता है कि आप कोई तथ्य आंकड़ा पेश कर रहे हो तो उसमें आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। या तो आप मीडिया की रिपोर्ट का हवाला दीजिए या तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का हवाला दीजिए, लेकिन इन लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी है। चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर आते हैं, विदेशी मीडिया के खबरें लेकर आते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, और उसके बाद संसद को छोड़ दीजिए। ये तो पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति मोदी ने किया है और मोदी के लिए वो काम कर रहे हैं। वो जुडिशरी से लेकर हर जगह पर वो अपने एजेंडे चलाने के लिए संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए महुआ मोइत्रा वाला हाल इन लोगों का भी होने वाला है। नैतिकता यानी कि जिस तरीके से एथिक्स कमेटी में बात चल रही है, एथिक्स कमेटी के सामने भी इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है, तो एक साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों के ऊपर ऐसी मुसीबत आ गई है कि प्रियंका वाड्रा बाहर बैठी बैठी या तो मुस्कुरा रही होगी या तो फिर सामने में दिखाने के लिए कुछ ऐसी टिप्पणियां करके इन लोगों को सहयोग कर रही है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा अंदर से तो खुन्नस खाई रहती है कि इतने सालों तक हमको राजनीति से दूर रखकर इन मां बेटों ने मेरे साथ ही सबसे बड़ा खेल किया है। इसलिए अब गांधी परिवार के अंदर, गांधी परिवार के बाहर और फिर कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लाते रहें। धन्यवाद।